अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आपका दिल से इस्तकबाल है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम जमात सुवम का मज़मून उर्दू का सबक नंबर 8 संतरा, इस सबक की मश्क हल करेंगे। मश्क शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। देखो यहाँ पर मश्क देखेंगे हम, ये सवाल जवाब हैं एक जुमले में, तो ये हम नोटबुक में से हल करेंगे। और यहाँ पर हम देखेंगे खाली जगह दी गई है। देखो यहाँ पर खाली जगह हम बुक में से ही हल करेंगे। सबक पढ़कर खाली जगह में मुनासिब लफ्ज़ लिखो। तो पहला क्या है, देखो हम देखेंगे यहाँ पर पकने के बाद ये बड़ा खाली जगह दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? संतरा पकने के बाद खुश रंग दिखाई देता है। ये सबक में दिया हुआ है जो हमें पढ़कर खाली जगह मुकम्मल करनी है। दूसरा है ये काम खाली जगह के दिनों में होता है। तो कब होता है? बारिश के दिनों में होता है। बारिश आएगा उसका जवाब। ये जो मैंने इसको अंडरलाइन किया हुआ है ये आपको यहाँ पर लिखना है। ये दो ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही जवाब बारिश आएगा। तीसरा है उनके खाली जगह से डालियाँ झुक जाती हैं। तो क्या आएगा? वज़न और बोझ दिया गया है, तो आएगा बोझ। उनके बोझ से डालियाँ झुक जाती हैं। फिर चौथा है हुकूमत खाली जगह का इंतज़ाम कर रही है। तो यहाँ पर आएगा आबपाशी। देखो हुकूमत जो है वो आबपाशी का इंतज़ाम कर रही है। ये जिसको अंडरलाइन किया गया है ये आपको यहाँ पर लिखना है। अब हम नोटबुक में से सवाल जवाब देखेंगे। देखो पहला सवाल है एक जुमले में जवाब लिखो। तो पहला सवाल क्या है इसमें? संतरे की सबसे बड़ी मंडी कहाँ है? तो जवाब आएगा संतरे की सबसे बड़ी मंडी जो है वो नागपुर में है। फिर दूसरा क्या है, देखो बागबान डालियों को बांस का सहारा क्यों देते हैं? संतरे की जो डालियाँ होती हैं उन्हें बागबान क्या करते हैं? बांस का सहारा देते हैं। तो ऐसे क्यों करते हैं? तो जवाब है संतरे के दरख्त पर जब बहुत संतरे लगते हैं तो इनके बोझ से डालियाँ झुक जाती हैं, कभी कभार तो टूट जाती हैं, इसलिए बागबान डालियों को बांस का सहारा देते हैं। फिर है देखो सवाल नंबर 3, संतरे का दरख्त कितने साल तक फल देता है? जवाब संतरे का दरख्त 25 से 30 साल तक फल देता है। देखो अब है सवाल, ये भी किताब में का ही है सवाल। देखो नीचे दिए हुए लफ्ज़ों की ज़िद लिखो। ज़िद लिखने हैं, मतलब इन लफ्ज़ों की हमें यहाँ पर ज़िद लिखनी है, उलट लफ्ज़ लिखना है उसका। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है कड़वा, तो उसका क्या आएगा? ज़िद मीठा। दूसरा है नर्म, तो उसका आएगा सख्त। फिर है गर्मी, तो आएगा सर्दी। फिर आगे देखो इसका मज़बूत, कमज़ोर, आसान और मुश्किल। इस तरीके से आज हमने ये सबक नंबर 8 की मश्क हल की। आप स्क्रीनशॉट लेकर अपनी बयाज़ें मुकम्मल करें। अल्लाह हाफिज़।